क्या राजस्थान की डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार अब गिरने वाली है? और क्या राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेताओं को अब जेल जाने की नौबत आ सकती है? क्या बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए लेकिन उन्हें छुपा लिया गया है? और आखिर क्यों बीजेपी वाले अगर दूध के धुले हैं तो फिर कांग्रेस वाले या फिर जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है उनको सलाखों के पीछे भेजने से आखिर क्यों डर रहे हैं? राजस्थान की विधानसभा के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा विधानसभा के अंदर कर डाला। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर 12 वर्ष के मामलों में पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाई जाती है तो फिर राजस्थान की बीजेपी सरकार गिरेगी, ये दावा किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। और अगर पेपर लीक के मामले में बीजेपी सरकार गिरेगी तो फिर बड़े नेताओं को जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। देखिए आप, ये कैसा खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। अब ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हम दूध के धुले हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान राजस्थान के बेरोजगारों का हो रहा है। और विधानसभा के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा दहाड़ दहाड़ कर ये कह रहे हैं कि बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों ने बयानबाजी इतनी कर दी कि अब जनता को भरोसा ही नहीं बचा है कि आप कार्रवाई भी करेंगे या नहीं। और अगर आप कार्रवाई करेंगे और मुझे जेल भिजवाएंगे तो मैं रोज नहा धोकर तैयार होकर आता हूं। आपके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुझे जेल भेजने की बात करते हैं, लेकिन डोटासरा ने राजस्थान की स्कूलों की दुर्दशा जो है वो विधानसभा के पटल पर रखी है। अब सवाल यही कि क्या कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही पेपर लीक हुआ था? क्या बीजेपी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ? या दोनों सरकारों के कार्यकाल में इन दोनों ने मिलजुल कर पेपर लीक किया है? ऐसा ही लग रहा है राजस्थान विधानसभा में डोटासरा ने जो बयान दिया है। और इससे तो यह जाहिर होता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने राजस्थान के बेरोजगारों के सपनों के साथ सौदा करने का काम किया है। भजनलाल शर्मा मंच से भाषण देते हैं और यह दावा करते हैं कि कोई नहीं बचने वाला, और जांच अब तो गहलोत के घर तक पहुंच गई। तो फिर क्यों कांग्रेसी बचे हुए हैं? जब महेश जोशी को जल जीवन मिशन मामले में जेल भेज दिया जाता है तो फिर पेपर लीक करने वाले क्यों बचे हुए हैं? या फिर इन लोगों को यह डर लग रहा है? देखिए, भजनलाल शर्मा तो पहली बार विधायक बने हैं। इनका तो पिछली सरकार के समय ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या कुछ हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और जनता को किसी भी तरीके से अपनी ओर लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भजनलाल जी को यह सोचना चाहिए कि एक सच्चाई ये भी है कि विगत कई वर्षों से राजस्थान के अंदर पेपर लीक और ओएमआर घोटाला हुआ है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। भजनलाल शर्मा के एसओजी ने यह दावा किया है और बड़ा खुलासा किया है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि भैया जेल भेजो तो सही, डोटासरा कोई कच्चा गोला है क्या जो खा जाएंगे? डोटासरा तो पका हुआ गोला है, अगर आप खा जाओगे तो आप जल जाओगे। लेकिन ये किसी के जलने का और खाने का सवाल नहीं है, ये उन बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है जिनके साथ फिलहाल दोनों ही सरकार खिलवाड़ करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब तो ऐसे लगने लगा है जिस तरीके से डोटासरा ने विधानसभा के अंदर बयान दिया है कि आप सीबीआई से जांच करवाओ, सरकार आपकी गिरेगी। क्या बीजेपी सरकार को भी ये पता चल चुका है कि कुछ अपने जो नेता हैं वो भी इस मामले में जो है वो कहीं न कहीं लिप्त हो सकते हैं? और इसी डर से आज तक पेपर लीक के मामले में सिर्फ एसओजी जांच कर रही है, लेकिन अभी भी बड़े मगरमच्छ सलाखों से बाहर हैं। आखिर कब बड़े मगरमच्छ सलाखों के अंदर जाएंगे? जब बीजेपी वाले ये कहते हैं कि सब कुछ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच तो कराओ और हमें जेल के अंदर भेजो, तो फिर बीजेपी वाले इतना बड़ा दावा करने वाले कांग्रेसियों को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है इसमें? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जरा जाते जाते ये डोटासरा जी का वो बयान भी सुनकर जाइए जिसमें वो साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच हुई तो राजस्थान की बीजेपी सरकार गिरेगी। और उसके अलावा उन सारी भर्ती परीक्षाओं को और उन एग्जाम्स को गिनवाने का काम गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है जिनका पेपर लीक बीजेपी सरकार के अंदर हुआ है। लेकिन ये दोनों ही सरकार एक दूसरे पर आरोप तो लगाती हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ये सिर्फ दुनिया के सामने ऐसा बयान रखती हैं, जनता के सामने ऐसी बातें करती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब देखना होगा कि कौन से वो बड़े मगरमच्छ हैं जिनने राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है। क्योंकि ओएमआर सीट के अंदर जो खेल विगत 14 वर्षों से 12 वर्षों से राजस्थान में चला रहा था, हम लोग तो सोचते थे कि अगर पेपर लीक हो गया तो फिर ठीक है, इस भर्ती के अंदर धांधली हुई है,
अगर पेपर लीक की खबर नहीं आई तो फिर भर्ती ईमानदारी से संपन्न करवाई गई है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि ओएमआर का घोटाला बोर्ड के अंदर चल रहा है। जरा डोटासरा जी का बयान आप सुनिए। मैं मिड डे मील में कह रहा हूं, आपको निवेदन कर रहा हूं, मिड डे मील के अंदर 100 IAS अफसर, 44 जो ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग RAS, हजारों की संख्या में शिक्षा अधिकारी, इन सब के साइनों के बाद में सरकार ने पेमेंट दिया है। आप में हिम्मत हो तो जांच करा लेना और इनके खिलाफ कार्रवाई कर देना, तब मान जाऊंगा मैं। गोविंद डोटासरा कोई काचो गोले है क्या जो गोविंद डोटासरा ने खाजे से हो? गोविंद डोटासरा कच्चा गोला है क्या जो खा जाओगे? जब मैं निवेदन करूं, थोड़ा सा ये कह रहे हैं आधा घंटा पर्याप्त है। नहीं सुनो साहब, 2 मिनट, चिंता मत करो। ओजस्वी हैं। मैं ओजस्वी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनकी बात कह रहा हूं। ये अपराध, क्या हालत है इनकी अपराधों में? एक बार बता दूं, 2 मिनट बता दूं इनकी अपराधों में क्या हालत है। पहली बात, राजस्थान के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ में FIR लॉन्च नहीं होती है। इनके IG टेलीफोन करके थानों में कहते हैं FIR कम से कम करो, हमारे मुख्यमंत्री जी गृह विभाग को समझते नहीं है, इसलिए उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये हालत है आपकी। 2 साल में 1600 से अधिक नाबालिग बच्चों की दरिंदगी 8% बढ़ गए। 2 साल में पोक्सो के 38% बढ़ गए। दलित बच्चों के रेप के मामले 20% बढ़ गए। बजरी खनन, वाह 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 वाह, क्या है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। 2-4 मंत्रियों की तो तकलीफ हो रही है कि उनकी जगह वो कोई गुजराती आ गया और वो माल खा रहा है, तो यहाँ वालों को मिल नहीं रही है, इसलिए और तो रोजना रो रहे हैं। वो तो बात समझ में आती है कि यहाँ का माल यहीं रहना चाहिए भाई, बाहर क्यों जाए। लेकिन भाई साहब, आपका तो मॉडल ही देश में गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती खाएगा। आपके पल्ले नहीं पड़ रहे। आप तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया। बहुत बढ़िया चल रही है सरकार।